नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। किसानों के आगे घुटने टेकी सरकार, इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक विनती रहेगी कि सारे लोग अंत तक जो सो वीडियो को देखा करें और कमेंट भी करें, शेयर भी करें और दिए हुए अपने जो सुझाव है उसको मेल पर भी भेजें। खैर, बात को हम शुरू करते हैं। देश के सभी किसानों के लिए बड़ा दिन और एक बड़ी खुशी की बात है, लेकिन सही मायने में किसान इस ऐलान से ज़्यादा उत्साहित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के तीनों बिल को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। एक बात तो माननी पड़ेगी, अपने ही देश की सरकार ने किसानों को परेशान किया। तीनों कृषि कानूनों को नहीं हटाने पर अड़िग रही। किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी और न जाने क्या क्या नाम दिए गए। सरकार ने कहा देश के अधिकतर किसान संगठन उनके साथ हैं। हर बार नया ड्रामा और हर बार किसानों को बदनाम करती हुई गोदी मीडिया। लेकिन किसानों ने हिम्मत नहीं हारी। 700 से ज्यादा किसानों की जान गई, लाठियां उन पर बरसाई गई और अनभक्तों द्वारा ना जाने क्या क्या बात उनके ऊपर क्या क्या कीचड़ उछाले गए, ये किसी से छुपी नहीं है। हर बार ऐसा अनभक्त करते हुए नजर आते हैं। जिस तरीके से उनको परेशान किया गया, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी अब तक जिस तरीके से किसानों ने लड़ा, इतना प्रताड़ित होने के बावजूद फिर भी वो डटे हुए थे। जहां पर हम सिर्फ तमाशा देख रहे थे, वहां पे किसान अकेला खड़ा होकर के सरकार से लड़ रही थी। याद कीजिए क्या कहा था सरकार ने, क्या सरकार की रवैया थी। सरकार ने कहा था कि देश के अधिकतर किसान संगठन उनके साथ हैं और हर बार नया ड्रामा होता था। हर बार किसानों को बदनाम करती हुई गोदी मीडिया भी दिखा करती थी, लेकिन किसानों ने हिम्मत नहीं हारी। 700 से ज्यादा किसानों की जाने गई, लाठियां बरसाई गई और अनभक्तों द्वारा किसानों को परेशान तक किया गया। उस समय प्रधानमंत्री या सरकार के लोग कभी किसानों की नहीं सुने। बिना सोचे समझे आनन फानन में कृषि बिल को पास किया जाना कहीं ना कहीं तो संदेह का घेरा सरकार के ऊपर बना रही थी, जो देश की जनता नहीं समझ पा रही थी। और देश की जनता सरकार के मंशा को समझने में विफल रही। वहीं पर किसान सरकार के नियत को बखूबी पहचान चुके थे। देश की किरकिरी चारों दिशा में क्यों सरकार करती नजर आती है, ये समझ से परे है। अपने ही देश की जनता से हर बार सरकार क्यों उलझना चाहती है? क्यों सरकार देश की अर्थव्यवस्था को आए दिन बिगाड़ रही है? इतना तो बताया जा सकता है, चुनाव का भी समय है, इसलिए सरकार ने इस बिल को हटाने का ऐलान किया है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, देश की जनता भी जान रही है। स्वयं किसान भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते और इस बात से इनकार किया भी नहीं जा सकता। किसान संगठन और राकेश टिकैत ने कहा है, सदन से तीनों बिल जब तक रद्द नहीं हो जाता और उनके अन्य जो मांग है उसे पूरा नहीं कर दिया जाता, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। सरकार के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। किसान देश के अन्नदाता हैं, ये सभी जनता इस देश की जानती है और किसानों के साथ पूरे देश के लोग खड़े हैं। किसान देश के लोकतंत्र को बचाने वाले सिपाही भी अब एक तरीके से बन गए हैं। जहां देश के चारों तरफ उदासीनता नजर आ रही थी, वहीं किसान ने हिम्मत, धैर्य और राष्ट्रवाद का मिसाल पेश किया है। किसान के जीत के साथ ये लोकतंत्र की भी जीत मानी जाएगी, जिससे देशवासियों को प्रेरणा आने वाले समय में इस सरकार से लड़ने के लिए मिलेगी। हर बार ऐसा क्यों होता है कि जो भी कुछ वैसा कोई सरकार के खिलाफ, कोई नीति सरकार की जो बनाई हुई है उसके खिलाफ अगर आते हैं तो उसे देशद्रोही बना दिया जाता है। इससे पूर्व में भी बहुत सारे ऐसे मैं वीडियो बनाऊं जिसके ऊपर मैं बताता रहा हूं, और ये मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूं। इस देश में जितने भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सारे ने इस बात को उजागर किया है और ये तथ्य को कोई नकार नहीं सकता। लेकिन बार बार इस तरीके से सरकार अपनी जनता को प्रताड़ित करते हुए जो नजर आती है, कहीं ना कहीं एक मैंडेट का जो धौंस है वो दिखाना चाहती है सरकार। जनता को डराना चाहती है और ये बताना चाहती है कि जो भी सरकार है, जो चाहेगी, जैसे चाहेगी, जबरदस्ती वो करेगी। लेकिन देश की जनता भी हर बार खड़े होकर के सरकार को बताती है कि ये लोकतंत्र है, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। शायद यही वजह रहा जो किसान अब तक टिके हुए थे। देश की जनता तमाशा देखने में लगी रही। देश की जनता हर बार कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात आ जाया करती थी सामने में, ताकि जो सो किसान के जो ये आंदोलन है उसको जो है भुला दिया जाए।
लेकिन किसान जिस तरीके से अडिग थे, किसान जिस तरीके से सरकार से लड़ रही थी, उसको भुला पाना नामुमकिन था। ये माना जाए कि ये देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई थी, और ये आज़ादी की लड़ाई ऐसी जो हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी थी, जो हमको एक आज़ादी मिली, इस आज़ादी को बचाने के लिए ये एक दूसरी लड़ाई थी, और इसे कैसे लड़ना है किसान ने इस बात को साबित कर दिया है। खैर, आगे और भी बातें हम लोग करेंगे जैसे भी कुछ इसके ऊपर होता है, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। आज के लिए मैं अलविदा कहना चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।